नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसी है और ट्रेडमैन की वैकेंसी आ चुकी है। यूपीपी की वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि हम रीजनिंग के क्वेश्चंस के सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे यूपीपी और ट्रेडमैन की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। उसके सिलेबस से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, मतलब सिलेबस पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक। और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में आज हम अपने सीरीज का आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अरे यार ये कहाँ है? आज का पहला क्वेश्चन है, विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। क्या कहा है देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से। पहली और दूसरी में जो संबंध है वही संबंध स्थापित करते हुए क्या करना है हमको, चौथी संख्या का सिलेक्शन करना है। मतलब 54 संबंधित 41 है तो 32 का संबंध किस संख्या से यही बताना है, ठीक है। 54 का देखिए, 54 का 13 का अंतर है। 54 में से 13 घट गया 41 हो गया। इसमें से 13 घटा लीजिए, 10 घटेगा 22 हो जाएगा, 13 घटेगा 19 आ जाएगा। 19 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं लग हो पाएगा, ठीक है। 54 का देखिए 5 और 4 है, ठीक है। 5 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 25 आएगा। 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर देखिए 16 हो गया। 16 और कितना, 16 और 25 कितना हो जाएगा, 41, ठीक है। 6 5 11 2 1 3 1 4, ठीक। 41 क्या कर रहा है, अंकों का स्क्वायर करके जोड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, 32 है। 32 का देखिए क्या होगा, 32 का 9, 3 3 का 9 प्लस 2 दूना 4, 9 4 13, 13 क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन हाँ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा 13, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या देखिए क्या है, किन दो चिन्हों को आपस में बदले ताकि ये समीकरण सिद्ध हो। सब में मतलब समीकरण को सिद्ध करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाए, ठीक। देखिए क्या करिए, पहले पहला ऑप्शन देख लीजिए, प्लस का गुणा से कर लीजिए। प्लस का गुणा से करेंगे, ठीक है, प्लस का गुणा करेंगे तो क्या इक्वेशन होगा, देखिए ये होगा 24 भागा 2, प्लस का गुणा से करना है गुणित 13, ठीक है, माइनस 54 है 54 और प्लस 2, ठीक। देखिए यहाँ 12 आ जाएगा, 12 गुणित सॉरी यहाँ 12 आ जाएगा, 12 गुणित 13 बढ़ते हैं 36, 12 कम 12 3 156 आ जाएगा, माइनस 34 मान लीजिए 2 घट जाएगा, कितना है 32 हो जाएगा। तो इतने में से 34 आने का काम हो ही नहीं सकता, 34 आ ही नहीं सकता, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत है, ठीक। आपको सारे ऑप्शंस रखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मुजवानी ऐसे ही मतलब रख के समझ में आ जाएगा कौन सा रखें, कैसे रखें, क्या रखें, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ का क्या करना है, देखिए 54 दूना 108 या माइनस में 108 हो जाएगा, तो क्या करना है, माइनस में 108 आ जाएगा तो इसमें गुणा या इसमें गुणा करने में कुछ होगा नहीं, इतना बड़ा नहीं आ जाएगा कि अंतर 24 आए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए इसको बदलना है हमको, ठीक। इसको बदलना है, कैसे बदलेंगे, ऑप्शन सी एक बार उठा के रखिए, क्योंकि ये गुणा को भाग से और भाग को गुणा से बदल रहा है, ठीक। देखिए 24 गुणित 2 भाग को गुणा से बदल रहा है, ठीक है, प्लस 13 माइनस 54 और यहाँ देखिए भागा 2, ठीक है। इसमें भाग देने की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 27, 27 दूना 54 होता है, और यहाँ गुणा कर देंगे 24 दूना 48 प्लस 13 है यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 13 48 कितना हो जाएगा 61 माइनस 27, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34, ठीक है। क्या आ जाएगा 34। तो इसमें देखिए क्या चिन्ह बदलने पर माइनस वाला जो भी है उसका मान बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या किया हम गुणा को भाग से बदले हैं, ठीक है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्रम शब्द दिए हुए उनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। आवेदन, नियुक्ति, नौकरी की पर नियुक्ति, लिखित परीक्षा, मेरिट, ठीक। तो क्या है ये, देखिए कोई वैकेंसी आएगी तो क्या होगा, पहले क्या करेंगे, आवेदन करेंगे,
यानी 2 नंबर पहले रहेगा। कुछ करना नहीं है, जो पहले रहेगा उसका क्रम, उसका कोडिंग लिखे। देखिए इसका 2 दिया हुआ है ना, क्या करें, कोई किसी में आवेदन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आवेदन के बाद जैसे यूपी की वैकेंसी मान लीजिए आएगी तो क्या करेंगे, पहले आवेदन करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम होगा 4, एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट जारी होगी, मेडिकल होगा जो भी होगा, लास्ट में मेरिट लिस्ट जारी होगी तो क्या आएगा 5, उसके बाद क्या होगा, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद जब नियुक्त हो जाएंगे तो उसके बाद प्रमोशंस होंगे, ठीक है। क्या है 24,531, 24,531, देखिए 24,531 कहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 24,531। अब इसको ट्रिक से कैसे करना था, यहाँ ऑप्शन से कीजिए सीधा, 24 है यहाँ पर, बाकी किसी में 24 नहीं था, तो बस ये 2 चीज़ आपको देखना था। पहले क्या देखना था, आवेदन, उसके बाद लिखित परीक्षा, मतलब 2 और 4 से जो स्टार्ट था वही हो जाता, 2 और 4 से बस यही स्टार्ट था, ठीक है। बस इतना देख लेते हो जाता, बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए इतना शॉर्टकट ना अपनाइएगा, ठीक है। अभ्यास अच्छे से कीजिए, जब प्रैक्टिस से देने बैठे तो सारे ट्रिक और फार्मूला जितने हैं आपके पास, जितने शॉर्टकट्स हैं वो वहाँ आजमाइए, लेकिन अभ्यास के समय ये ना कीजिए। चलिए ठीक है, निष्कर्ष दिए हुए हैं, कथन दिया हुआ है, कथन के हिसाब से तीन निष्कर्ष दिए हुए हैं, उनका चयन करना है, ठीक है। अब इतना जो इस पर इतना लिखा हुआ है, इसका सीधा मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट कथन दिया हुआ है उसके हिसाब से निष्कर्ष का हमको चयन करना है, कथन के हिसाब से निष्कर्ष सही है कि नहीं ये चयन करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए देखिए क्या है, कुछ निबंध कविताएं हैं, कुछ निबंध को इससे बोलते हैं, उसको ई से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ निबंध क्या है, पोयम्स है, पोयम है, ठीक है। और क्या, कुछ कविताएं निर्देशक हैं, कुछ कविताएं निर्देशक है मतलब डायरेक्टर। और क्या है, सभी निर्देशक गायक हैं, देखिए सभी निर्देशक को किसमें बंद कीजिए, गायक मतलब सिंगर, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया है, देखिए यही डायग्राम बनेगा, ठीक, यही डायग्राम बनेगा। अब देखो कुछ पोयम गायक है, कुछ कविताएं गायक है, देखिए हो सकता है इसमें अगर ऐसा दिया रहता, ठीक है। देखिए ये चीज़ है ना, चलिए ठीक है, देखते पहले क्या पूछा है। कुछ निर्देशक कविताएं हैं, कुछ निर्देशक, हाँ है, ये वाला हिस्सा है ना, ये है, एक सेकंड रुकिए, क्या है, कुछ निर्देशक कविताएं हैं, देखिए ये वाला हिस्सा आएगा ना, नहीं पहला हमारा क्या ऑप्शन सही है, ठीक है, पहला निष्कर्ष सही है, ठीक है। कुछ गायक निबंध है, कुछ गायक का निबंध से कोई संबंध नहीं दिया है, या में हो सकता था लेकिन एक स्पष्ट हो गया इसलिए ये नहीं हो सकता, कहा नहीं है तो हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा सीधे सीधे गलत हो जाएगा, ठीक। कुछ गायक कविताएं हैं, कुछ गायक कहाँ है, कुछ गायक कविता, हमने पहले ही बोला था ना, कुछ देखिए ये वाला हिस्सा गायक का है, ये कुछ गायक कविता है जी, ऑप्शन ये वाला भी सही होगा, ठीक है। तो क्या निष्कर्ष 1 और 3 सही है, निष्कर्ष 1 और 3 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राहुल के पास, ये मैथ और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। राहुल के पास 2 के नोट और 5 के नोट और 10 के नोट के कुल 340 रुपये हैं, ठीक। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है, मतलब समझ रहे हैं, अगर एक 2 का है, एक 5 का है, एक 10 का है, तो उनका नोटों का जो अनुपात है वो बराबर है सब, ठीक है। लेकिन अगर सबका एक एक नोट लिए तो कितना हुआ, देखिए ये 2 रुपये हुआ, ये 5 रुपये हुआ, ये 10 रुपये हुआ, कितना हुआ, ये 17 रुपये हुआ। अगर 17 रुपये हुआ, ठीक है, तो उसके पास कितने जो क्या है वर्ग, मतलब एक वर्ग के कितने नोट है, तो अगर सबका एक एक वर्ग से सब एक एक नोट लेते हैं तो कितना बनता है हमारा, 17 बनता है, ठीक। तो ऐसे कितने वर्ग लेंगे कि 340 बनेगा, 340 में 17 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 340 में 17 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 20 आएगा। तो क्या है, उसके पास 20 2 के नोट हैं, 20 5 के नोट है और 20 10 के नोट है, देख लीजिए। अगर 20 2 के नोट रहेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। 20 5 के नोट रहेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। अब 20 10 के नोट रहेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 में 100 340, ठीक है। एक पेयर से 17 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा 20 पेयर लेगा तो कितने बनेंगे, 200, तब 240 बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सीरीज दी हुई है, ठीक है, एक सीरीज दी हुई है, वो हमें बताना है कि उसमें आगे के क्रम में क्या आएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। 5 दिया है, 5 से 9, 9 से 18, 18 से 32, 5 दूना 10, -1 9,
9 दूना 18 नहीं तो दुगना हो गया, 18 दूनी 36, 3 नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं। अंतर देखिए कितने का है, अंतर यहाँ 4 का है, 5 4 9, ठीक है, 9 9 18, ठीक है, 18 इसमें 43 में से घटाइए कितना आएगा, 5 18 25, अच्छा 25, ठीक है। यहाँ घटाइए, यहाँ 49, ठीक है, 49, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 21 में से 9 गया, सॉरी 21 में से 9 गया, कहाँ यार, 2 1 3, 9 2 11, 121, अच्छा, और यहाँ 169, ठीक है। समझ रहे हैं क्या, देखिए 4 स्क्वायर है किसी 2 का स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है किसका 3 का, 25 स्क्वायर है 5 का, 49 स्क्वायर है 7 का, और 121 स्क्वायर है 11 का, और 169 स्क्वायर है किसका 13 का। 2 3 5 7 9 11 ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 17। 17 का स्क्वायर क्या होगा 289, 289, ठीक है। इसमें क्या, इसमें जब क्या जोड़ दिए 382 में क्या जोड़ दीजिए 289, कितना आ जाएगा 9 2 11, 8 8 16 1 17, और 3 2 5 1 6, 671, 671, ऑप्शन नंबर डी है 671, ठीक। क्या कर रहा है, सारे पेयर्स में अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ता चला जा रहा है, ठीक है। आप ऐसे कर दीजिए, अगला में 13 का स्क्वायर जोड़, अरे 17 का स्क्वायर जोड़ दिया है, आ गया, ठीक। क्या है कि क्या है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, 3 एक समान है, एक उसमें से विषम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो विषम है उसको पहचानना है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है GSVE, अच्छा देखिए जी का कोड क्या होता है, सॉरी जी का कोड क्या होता है, जी का कोड होता है 7, यस का कोड क्या होता है, यस का कोड होता है 19, और भी का कोड क्या होता है, भी का कोड होता है 22, ठीक है। और ई का कोड क्या होता है, सॉरी 22, और ये भी का कोड है, और ई का कोड क्या होता है, ई का कोड होता है 5, ठीक। एक देखिए हमको देखते ही समझ में आ गया इसमें क्या है, ठीक है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। ज़्यादा लोग समझ में आया होगा, ठीक है, जिनको कोडिंग याद होगी, रिवर्स याद होगा, उल्टा याद होगा, उनको अच्छे से याद होगा, ठीक है। देखिए अब जी जानते हैं, जी का कोड होता है 7, लेकिन जब उल्टा करेंगे, मतलब उल्टे से क्रम से करेंगे, तो पीछे से क्रम करेंगे, जैसे जेड का 1 हो जाएगा तो इसका 7 होगा, यस का पीछे 7 होगा। कैसे निकालना होता है, जी का उल्टा जो होता है ये 7 होता है, ठीक है, जी का उल्टा 7 होता है। कैसे, जी का 7 होता है, 7 होता है, तो जो भी कोड है उसका जब उल्टा निकालना है उसको 27 में से माइनस कर दीजिए, सॉरी ये 19 आएगा, ठीक, यहीं से ज़्यादा लगेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जी का होता है तब टी होगा, ठीक है, लेकिन ये 19 दिया है। आगे चेक कर लेते, अगर ऐसे ही दिया है, अगर फिर 20 के बाद 1 घटा के दिया है तो ठीक है। यहाँ देखिए 5 होता है किसका, ई का, 27 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 किसका होता है, भी का होता है। तो इनमें तो क्रम है लेकिन इनमें क्रम नहीं है। अगले में चेक कर लेते हैं, ठीक है। यल का क्या होता है, जे का 10 होता है, यल का 12 होता है। इसको 27 में से घटा दीजिए, 27 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15 बचेगा। 15 किसका होता है, ओ का होता है, ठीक है। तो ओ दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ओ दिया हुआ है, यल का उल्टा ओ, जी का उल्टा यस नहीं होता, जी का उल्टा टी होता है। यहाँ टी दिया रहता तो सही हो जाता है, लेकिन क्या भिन्न पूछा है। एक और चेक कर लेते, हो सकता है सब भिन्न दिया हो सब, और एक और चेक कर लीजिए। सी का होता है 3, इसको 27 में से 3 घटाइए, 27 में से 3 घटाने पर कितना आएगा, 24 आएगा। 24 किसका होता है, यक्स का होता है। यक्स दिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये देखिए जी टी लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, यस की जगह टी रहता तो हो सकता था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, भिन्न है, ठीक। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन एक सीरीज दी हुई है, ठीक है। एक सीरीज दी हुई है और उसमें जो खाली स्थान ब्लैंक स्थान दिए हैं उसमें क्या भरा जाएगा ये पूछ रहा है, ठीक। तो ऐसे जब सीरीज आए ना तो पहले सभी अक्षरों को गिन लीजिए कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कितना टोटल आ गया 21। मतलब आप समझ रहे हैं, इसको 3-3 में हम बांट सकते हैं या तो 7-7 में बांट सकते हैं, ठीक है। तो 3-3 में नहीं बांट सकते क्योंकि देखिए यहाँ चार एक साथ दिया है ना, चारों में चारों वर्ड अलग अलग दे दिया है, ठीक है, चारों में चारों वर्ड अलग अलग दे दिया है, ठीक। तो 7-7 में बांट के देखते हैं, ठीक है। 7-7 में बांट लीजिए, देखिए 3 इधर, 4, 5, 6, 1, 7, मतलब समझ रहे हैं, ए यहाँ से 1 हो गया, उसका देखिए 3, 1, 4, 3, 7, 1 यहाँ से ये हो गया, ठीक। ये तीनों एक साथ, ये ए बी डी, देखिए ए बी, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ रख लेते क्या डी, ठीक है, ए बी डी, फिर ए बी डी, फिर देखिए इस यहाँ बी ए दिया है, यहाँ बी रख लीजिए, ये पूरा हो रहा है। ऐसे आगे पीछे देखिए पूरा करना हो, बी ए, फिर बी ए सी दिया है, देखिए बी ए के यहाँ क्या भर लीजिए, सी भर लीजिए, क्या बन गया, ए बी डी बी ए सी बी, ए बी डी बी ए सी बी, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए बी डी बी ए सी, क्या क्या भरा, डी सी बी ए सी भरा गया, ठीक है, क्या क्या भरा गया, डी सी बी ए सी, यही भरा गया है, किस ऑप्शन में है देख लीजिए, डी सी से स्टार्ट है ना, डी सी से स्टार्ट है, डी सी बी, ऑप्शन नंबर बी मिल गया, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आया अच्छे से, ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से शेयर कीजिए, ठीक है। जो दिक्कत है कमेंट कीजिए, जो समस्याएं आपको आ रही है व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं उस पर क्वेश्चन से जो भी समस्या है जैसे भी है उस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, हम आपकी बेहतर सहायता यहाँ से की जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ से, ठीक है। 5 सदस्यों वाले एक परिवार में यक्स वाई की बहन है, देखिए यक्स वाई की बहन है, एक्स क्या है, बहन है, किसकी, वाई की। वाई का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए, वाई का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, ठीक। यम की 2 संतानें हैं और वह ई का पुत्र है। ई का पुत्र कौन है, यहाँ करिए, ई का पुत्र कौन है, ई का पुत्र कौन है, यम। इसकी कौन है, इसके दो बच्चे भी हैं, ठीक है, 2 बच्चों का भी कुछ दिया नहीं है, ठीक, इसके 2 बच्चे हैं। देखिए लीनियर फॉर्म में हम चल रहे हैं, ठीक है, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, समझ रहे होंगे आप लोग, सॉरी रुकिए रहिए, ठीक है। अब क्या बोला है, यम ई का पुत्र है, यम ई का पुत्र है जो यच का फादर इन लॉ है, मतलब यच का ससुर है कौन, ई, ठीक है। तो यच कौन हो गया, यच इसकी पत्नी हो गई, तभी तो इसका ससुर होगा वो, यच इसकी पत्नी हो गई। जब पति पत्नी आए तो उनको ऐसे बंद कर दीजिए सर्कल में, ठीक है, ताकि बाद में समझने में दिक्कत ना हो। तो ये जोड़े हो गए, ठीक है। इनके पुत्र 2 हैं, अच्छा 5 लोग हैया हैं, देखिए एक ससुर हो गया, एक पति पत्नी हो गया, तो कहा इसके 2 पुत्र हैं, क्या है, इसके 2 बच्चे हैं, 2 संतानें हैं, ठीक है। तो इसकी एक यक्स इसकी बेटी हो गई और वाई का भी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है, सॉरी इसको सर्कल में बंद करना है। अब फिर आगे क्या कहा है, देखिए आगे बोला है कि वाई ई की पोती नहीं है, अच्छा वाई ई की पोती नहीं है, देखिए यहाँ से कह रहा है वाई ई की पोती नहीं है, यक्स ई से किस प्रकार संबंधित है, यक्स ई से किस प्रकार संबंधित, पोती नहीं है मतलब पोता होगा, ठीक है, मतलब पुत्र होगा, मतलब लड़का होगा, ठीक। क्या बोला, यक्स ई से किस प्रकार संबंधित है, यक्स ई से, ई क्या है उसकी पोती है, मतलब उसके बेटे की बेटी है, मतलब उसकी पोती है, ऑप्शन यक्स ई से ना, यक्स ई की क्या हो गई, पोती, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यक्स ई की पोती हो गई। चलिए इसमें कुछ चलिए ठीक, कोई बात नहीं, इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मास्टर का कोड दिया है 261384 ठीक है। देखिए यम का क्या होता है, यम का कोडिंग क्या होता है, कोडिंग याद है, कोडिंग अगर याद होगा तो यम का होता है 13, लेकिन यहाँ क्या कर दिया 26 कर दिया है, ठीक है। ए का होता है 1, लेकिन यहाँ क्या 1 ही किया है, कोई दिक्कत नहीं। यस का होता है 19, 38, मतलब समझ रहे हैं, सीधे दुगना कर रहा है। टी का होता है 20, उसके बाद देखिए 40 कर दिया है। टी के बाद क्या है ई का होता है 5 और यहाँ कर दिया कितना 25, ठीक है, यहाँ क्या कर दिया 25, ठीक। तो ए का क्या लिख रहा है, ए का लिख रहा है 1, ई का क्या लिख रहा है, ई का लिख रहा है 25, ठीक। और फिर क्या है आर का 18 होता है,
और इसका क्या कर दिया 36 कर दिया, ठीक है। और का 18 होता है, क्या कर दिया 36 कर दिया। तो जो स्वर है उसका देखिए ये फॉर्म कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। और जो व्यंजन है उनका दुगना कर रहा है। अगले में भी देख लेते हैं, हाँ अगले में भी देख लेते हैं। जी का क्या होता है 7 होता है, 7 दूना 14। और ओ का क्या होता है 15 का स्क्वायर कर दिया 225, ठीक है। भी का 11 होता है, 11 दूनी 22 होता है, भी का 22 होता है, 22 दूनी यहाँ देखिए 44 कर दिया। तो सब चीज़ें समझ में आ गई। जो स्वर है उनका स्क्वायर करके लिख रहा है और जो व्यंजन है उनका दुगुना करके लिख रहा है, ठीक। तो बैक स्पेस का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बैक स्पेस का, BACKSPACE, बैक स्पेस का पूछ रहा है। बी का क्या होता है 2, इसका 1, इसका 3 कोडिंग लिख लीजिए पहले, ठीक है। के का 11, इसका 19, अच्छा ऐसे कर दे रहे, एक में हो जाएगा, सब पता नहीं चलेगा, ठीक है। पी का 16, ए का 1 और सी का 3 और ई का 5, ठीक है। क्या किया है, इसका देखिए स्क्वायर होगा और कहाँ है, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। बाकी सबका दुगना होगा। बी का दुगना 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 दूना 6, 11 दूनी 22, 19 दूनी 38 और 16 दूनी 32, 1 का स्क्वायर 1, 3 दूना 6 स्क्वायर, ठीक है, 3 दूना 6 और 5 पचे 25, ठीक है। 3 दूना 6, 5 पचे 25, ठीक है। देखिए 41, 62, 23 किस में है, 41, 62 यहाँ नहीं है, 41, 62 बस यहीं पर है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना था, 41, 62 ही बस देखना था, बाकी मैच करा लीजिए, सब वहीं तो है। 38, 32 है, 38, 32, 16, 25, ठीक है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ठीक, उस समूह का चयन कीजिए जो संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दिए हुए संख्या संबंधित है, ठीक है। तो क्या किया है 4, 10, 23 इनमें कुछ संबंध है, वही संबंध जिस सीरीज में हो वो हमको वो बताना है, ठीक है। तो 4 दूना 4 गुणित 2 प्लस 4 दूना 8, 2 10 आ जाएगा। अब देखिए 10 का क्या है 10 गुणित 2, 10 दूना 20 प्लस 3 किया होगा, ठीक है। क्या आ गया 23 आ गया, ठीक है। तो क्या करना है, यही इसी फॉर्म में रखने पर होगा। जैसे अब यहाँ 4 है तो इसके स्थान पर देखिए यहाँ पर मान लीजिए देखिए 7 है, 7 दूना 14, 2 7 दूना 14, 2 16 नहीं 23 आ गया। 3 दूना 6, 2 8, 7 आ गया है। 4 दूना 8, 2 10 जी नहीं, 2 दूना 4, 2 6 ये हो सकता है, ठीक है। 2 गुणित 2 प्लस 2 बराबर 2 दूना 4, 2 6। अब 6 का कर लीजिए 6 गुणित 2 प्लस 3, 6 दूना 12, 3 15। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही है, ठीक है। क्या है सही है, वो उसी इक्वेशन की तरह इसमें भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें एक भिन्न है, मतलब एक विषम है, उसे ज्ञात करना है, विषम शब्द ज्ञात करना है, ठीक है। विषम शब्द ज्ञात करना है। देखिए क्या है, थैला, सूटकेस, पर्स, कालीन, ये क्या है, ये सब सामान ढोने का काम मतलब रखने का काम आता है, कैरी बैग होते हैं, ठीक है। और कालीन क्या होता है, ये दीवार पर लगाने के लिए काम आता है, इसमें सामान नहीं रखा जा सकता, ठीक। बाकी सब क्या है सामान, जैसे थैला हो गया, इसमें सामान रखेंगे, सब्जी वगैरह जो भी आएगा। सूटकेस क्या है, कपड़े और जो भी आपको उसमें रख, पर्स पैसे, ठीक। और कालीन ये दीवार पर लगाया जाता है ठंडे देशों में, ठंडे प्रदेशों में, जैसे जम्मू वगैरह में दीवार पर लगाई जाती है कालीन, ठीक है, ठंडी से बचने के लिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये डिफरेंट है, नहीं यही ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14, क्या है, मार्केट का कोड दिया है आई, अच्छा कोडिंग सीधे किया है, ठीक। जब कोडिंग आया तो एकदम बेझिझक पहले क्या कीजिए सबका कोडिंग लिख लीजिए। देखिए यहाँ से हम कोडिंग लिख लेते हैं। देखिए कि एम का क्या होता है 13 होता है, ठीक है। ए का क्या होता है 1 होता है, और आर का क्या होता है, आर का होता है 18, और के का क्या होता है, के का होता है 11, ठीक है। ई का क्या होता है, ई का होता है 5, और 20 इसका टी का होता है, ठीक है। यहाँ भी लिख लीजिए सेम ऐसे ही। आई का क्या होता है 9 होता है, और ई का 5, ओ का 15, और यन का 14, ठीक। सी का 3 और भी का 22, ठीक है। क्या कर रहा है 13 से 19 9 हुआ, सॉरी 13 से 9 हुआ, कितना किया -4 किया है पहले।
ऐसे मत लिखिए, अगले में करने के लिए भी काम आएगा ना। तो क्या कर रहा है, पहले में -4 किया है, ठीक है, ये हुआ। दूसरे में देखिए 1 से 5 हुआ तो क्या किया, +4 किया है, ठीक। 18 से 15 हुआ, देखिए 18 से क्या हुआ, 15 हुआ, कितना किया 15, 18 में से -3 गया, -3 गया, कितना हुआ 15 हो गया। 11 से 14 हुआ, +4, अच्छा, अरे यार +3, ठीक है, +3, पहले घटा रहा है फिर वहीं जोड़ रहा है अगले में, ठीक है। फिर देखिए 5 से कितना हो गया, 2 हो गया, 5 से 3 हो गया, कितना घटाया, 2 घटा दिया, -2, 20 से 22 हो गया, क्या कर दिया, +2, ठीक। पहले में क्या किया, -4 किया है, अगले में क्या किया, 4 जोड़ दिया है, फिर तीसरे में क्या किया, -3 घटा दिया, चौथे में 3 जोड़ दिया है, और पाँचवें में 2 घटा दिया, और छठवें में 2 जोड़ दिया है। यही हमको करना है। इसमें भी 6 ही है ना, हाँ 6 ही है, ठीक। थर्मो में, थर्मो का पहले कोडिंग लिख लीजिए, इंक चेंज कर लें, देखने में बहुत अच्छा लगेगा, समझने में भी, इंक चेंज कर, ठीक है। थर्मो में भी क्या होता है, टी का होता है 20, ठीक है। एच का क्या होता है, एच का होता है 8, ठीक है। ई का क्या होता है, ई का होता है 5, आर का क्या होता है, आर का होता है 18, और क्या है, यम का 13, और ओ का 15, ठीक है। अब देखिए क्या क्या होगा, मिले ना, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आए अच्छे से, बस इसलिए खींच रहे हैं, ठीक है। 20 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। 8 में 4 जोड़ 8 4 12, और 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 2, 18 में 3 जुड़ जाएगा, 8, ये 2 रहेगा, 8 3 11 मतलब 21, ठीक है। 13 में से 2 गया 11, अब 15 में से 2 जुड़ गया, 15 2 17। ये सारे कोडिंग किसके हैं, ये है पी का, ठीक है, और ये क्या है, यल का, और ये बी का, और 21 यू का, 11 के का, और 16 17 क्यू का, ठीक है, 17 क्यू का। PLB, देखिए PLB UK क्यू, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर, और आपकी तैयारी अच्छे से कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारे ऑनलाइन हमारी क्लासेस चल रही हैं, जैसा कि आपको पता है, सुबह 7 बजे GS चलता है, उसके बाद फिर 6 बजे GS चलता है, 7 बजे हमारा रीजनिंग चलता है, और 8 बजे दीपक सर मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। बने रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।